अगर आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न देख देख के लाइक ट्रेड लेते हो और फिर भी रिजल्ट्स रैंडम आते हैं, तो प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं बताया गया है कि कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बैक टेस्टिंग के लिए एक्चुअली काम करती है। आज के वीडियो में मैं एग्जैक्टली वही क्लियर करने वाला हूँ। अगर बात की जाए इंटरनेट पे, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न सर्च करोगे तो आपको 50 से ज़्यादा पैटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन सच ये है बैक टेस्टिंग में राइट 80% पैटर्न्स बेकार होती हैं। प्रॉब्लम पैटर्न्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स ये है कि हमें बताया ही नहीं जाता कि कौन सा पैटर्न एक्चुअली टेस्ट करने लायक है। आज इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी का चार्ट ओपन है एंड राइट हैंड साइड पे कैंडलस्टिक बेसिक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो कैंडलस्टिक्स एक्चुअली कोई इंडिकेटर नहीं है, ये बस एक प्राइस की स्टोरी दिखाता है, एक फिक्स टाइम के अंदर क्या हुआ। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो, ये टाइम फ्रेम्स होते हैं राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये कैसे बिहेव कर रहा है कैंडल। 1 मिनट्स पे बहुत सारी कैंडल बनेगी डेफिनेटली राइट। अगर 9:15 पे ओपन हो रहा है तो 9:15, 9:16, 9:17 की कैंडल्स बनेगी और ये चलेगी 3:30 तक कंटिन्यूसली। ठीक है, ये 9:15, 9:16, 9:17, 9:18, सो 1 मिनट में टाइम फ्रेम पे आपको नंबर ऑफ कैंडल्स दिखेगी। तो 1 मिनट पे क्या चीज हो रही है राइट, ये स्टोरी दिखाता है कैंडल्स। ठीक है, कि एक फिक्स टाइम के अंदर क्या हो रहा है। फिक्स टाइम मतलब 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट्स में तो 5 मिनट्स का लाइक कैंडल के अंदर क्या हो रहा है। लाइक यू कैन सी दिस 5 मिनट्स, 9:15 फिर क्या आएगा, 9:13, 9:20, 9:25, ठीक है, 9:30, 15 मिनट्स में और छोटी कैंडल हो जाएगी राइट। और टाइम फ्रेम बड़ा हो गया तो कैंडल्स कम बनेगी। तो ये यही दिखाता है, और ऐसे ही 1 आवर, 4 आवर्स, ठीक है। एंड व्हाट्स योर लाइक ट्रेडिंग स्टाइल, जो इसके पहले वीडियो बना था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था वो, समझने के लिए योर पर्सनैलिटी किस के लिए सूटेबल है। ठीक है, आप अगर ज़्यादा पेशेंस वाले लाइक ट्रेडर हो तो इट्स गुड दैट यू गो विद द स्विंग ट्रेडिंग एंड ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, सो फोकस लेवल, डिसिप्लिन, इंट्राडे 5 मिनट्स, स्कैल्पिंग स्पीड, ठीक है 1 मिनट। तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, इट वॉज सो नेसेसरी टू अंडरस्टैंड योर वे। ठीक है, कि इन विच सिनेरियो यू आर फिक्स फॉर द ट्रेडिंग स्टाइल, जो भी चार्ट है उस ट्रेडिंग स्टाइल में विच सूट्स यू, सो उसके अकॉर्डिंग टू ही आप उस स्टाइल में ट्रेड करोगे। ठीक है, सो कैंडल स्टिक जैसे मैंने बताया ये एक स्टोरी दिखाता है, ठीक है, एक फिक्स टाइम के अंदर। तो अभी मैं इसको 5 मिनट रख रहा हूँ तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू टू कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो वी विल बी फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग द कैंडल स्टिक बेसिक्स कि क्या क्या नाम होते हैं रिगार्डिंग पर्टिकुलर कैंडल्स का। ठीक है, सो यू कैन सी दिस। ठीक है, सो बेसिकली द कैंडल्स लुक लाइक दिस। ठीक है, इन टू द रियल मार्केट आई हैव शोन यू 5 मिनट्स में टाइम फ्रेम पे समझेंगे इसको भी अच्छे से प्राइस के साथ कि कैसे वर्क करता है ये। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड द कैंडल लाइक द स्ट्रक्चर हाउ इट लुक्स। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द ग्रीन कैंडल which you can see, opening price is here, ठीक है, and this is known as the body। ठीक है, जो ओपन से क्लोज तक जो बॉडी बनी है, ठीक है, so this is known as the real body। ठीक है, the wicks, the upper one and the lower wick, like you can say wick or shadow। ठीक है, you can call as a shadow or you can call as a wick। ठीक है, दोनों नाम है। सेम goes with the red candle। ठीक है, बस इसमें अपोजिट क्या होगा, डेफिनेटली ओपनिंग विल बी हियर एंड क्लोजिंग विल बी देयर अपोजिट। ठीक है, हाई, ठीक है, अपर शैडो एंड लोअर शैडो सेम, तो उसमें भी अगर शैडो बनी है कभी कभार नहीं भी दिखेगी आपको, विक जिसे विक्स कहते हैं, विक लाइक यू कैन से शैडो टू। ठीक है, दोनों नाम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो विक इसमें लाइक इफ यू टॉक अबाउट दोनों में प्रेजेंट है, तो this is just the basics to understand how it works। so the price has been open here and close यहाँ, लो यहाँ पे लगा है और हाई यहाँ पे, इसका मतलब ये है। नाउ इसका
इजी वे में मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग प्राइस अगर, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, तो इट्स ए ग्रीन कैंडल। ओके, ध्यान से समझना मैं जो चीज बता रहा हूँ। क्लोजिंग प्राइस इज गेट ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, सो इट्स इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, अपोजिट गोस विथ रेड, रेड कैंडल। रेड कैंडल कैसे समझ में आएगी कि रेड है ये? क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस, तो इट्स डेफिनेटली ए रेड कैंडल। ठीक है, अभी बस इतना समझो। अब मैं 5 मिनट्स में बताऊंगा चार्ट पे कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, कैसे उसको एक्सप्लेन, लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद द 5 मिनट्स में कि कैसे ये फॉर्म होता है। जनरेट मी द कैंडल। ठीक है, ये 5 मिनट्स की कैंडल है। ठीक है, ये मैंने विग बना दी। ठीक है, ये बॉडी है जैसे हमने अभी देखा। सो यहाँ पे लेट्स से ओपनिंग प्राइस 100 है। ठीक है, हाई लगाया इसने 120 का। ठीक है, लो लगाया इसने 90 का। ओके, एंड क्लोजिंग दिए 110। ठीक है, दिस इज नोन एज बॉडी एज आई ऑलरेडी डिस्कस। दिस इज अ विक। ठीक है, द अपर विक, ओके, एंड द लोअर विक, और यू कैन से upper shadow or lower shadow. Okay, so what does this means? It means that जो closing price है, okay, जो closing price है is greater than opening price. Okay, closing price जहां पे बड़ी होती है ओपनिंग प्राइस से। ठीक है, तो दिस जनरेट्स एन ग्रीन कैंडल, दैट्स इट। ठीक है, ओपनिंग प्राइस है 100। ठीक है, क्लोजिंग कितनी है? 110 दिया। हाई इसने लगाया है 120 का, लो लगाया 90 का। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है? क्लोजिंग प्राइस कितनी है हमारी? 110। ठीक है, और ओपनिंग कितनी है? 100। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर है 100 से, तो दिस इज जनरेटेड एज एन ग्रीन कैंडल, दैट्स इट। सेम गोस अपोजिट फॉर रेड। ठीक है, अब रेड कैंडल में क्या होता है? ये विक है या शैडो। ठीक है, ओपन कहां पे होगा? यहाँ पे 100। ठीक है, क्लोज 90, इसने लो लगाया होगा 80 का। ठीक है, और हाई लगाया होगा 110 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्लोजिंग प्राइस इज लेस देन ओपनिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस कितनी है? क्लोजिंग 90, लेस है किससे? ओपनिंग प्राइस से, 100 से। तो दिस इज इक्वल टू रेड कैंडल। ऊपर था ग्रीन, नीचे रेड, दैट्स इट। इतना ही समझना है आपको। ये 5 मिनट्स में क्यों बोला मैंने ये? लेट्स से 920 पे यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, 920 है ये, यहाँ पे ओपन हुआ है, और ये कैंडल बनी है 9, क्लोजिंग दी है इसने 925 पे। तो दिस इज नोन एज 5 मिनट टाइम फ्रेम, दैट्स इट। अगर यही चीज 1 मिनट में मुझे देखनी होती कैंडल्स का बिहेवियर, तो क्या होता? 920 सेम रख लेते, यहाँ पे क्या होता? 25 की जगह पे 921। तो ये 1 मिनट में बिहेवियर दिखा रही है कैंडल। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हर एक प्राइस की स्टोरी दिखाती है कैंडल अलग अलग टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कोई भी एक फिक्स टाइम ले लो, 5 मिनट्स, 1 मिनट। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ है ये शो करती है कैंडल। ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है, दैट्स इट। जैसे हमने ये स्टोरी देखी अभी, 100 से हाई लगाया, फिर 120,
नीचे गया 90 पे, फिर 110 पे गया, तो ये स्टोरी बता रही है, ये 5 मिनट्स पे बता रही है। जैसे मैंने 920 से 925, 1 मिनट पे देखोगे तो क्या होगा, 920 से 21, ऐसे बहुत सारी कैंडल्स बनेगी, ठीक है। फिर 21 से 22, 22 से 23, सो इट गोस लाइक दैट वे, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही समझो अभी बस। ऐसे ही 5 मिनट्स, जैसे मैंने बताया, टाइम फ्रेम पे वर्क करता है ये, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे स्टोरी बताता है ये, ठीक है। जैसे 5 मिनट्स पे है स्टोरी, ठीक है। अगर किसी को इंटरप्रिटेट करना है इस चीज को तो कैसे करेंगे, लेट्स से इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। प्राइस के साथ ले रहे हैं हम, ठीक है, चार्ट पे ही, निफ्टी के चार्ट पे। सो यहाँ पे कैसे इसको आप रीड करोगे ये कैंडल को, ग्रीन कैंडल जो मैं बता रहा हूँ, राइट, जो रेड कैंडल है, सॉरी, ठीक है, 950 की, जो हम 950 की कैंडल, नीचे टाइम आएगा देखो, 950 की जो कैंडल है, ठीक है, उसको कैसे रीड करना है। प्राइस जो ओपन हुआ है, ठीक है, वो हुआ है कितने पे, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रेडिंग व्यू पे कि मार्केट ओपन और लाइक सारे प्राइसेस दिखाएगा। अगर आप बस उसको स्क्रॉल करके यहाँ पे रखोगे तो ऊपर देखो, ठीक है, ओपन कितने कहाँ हुआ है, 26,090 पे, 90.30, ठीक है, 26,090 पे ओपन हुआ है। इसने हाई लगाया है 26,095 पे, ठीक है, और लो लगाया है इसने 26,070 और क्लोज दिया है यहाँ पे 26,080 पे। तो इट वी हैव टू रीड लाइक दिस, ठीक है। सेम गोस विद द ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल रीड करता है 1025 की। इसने ओपनिंग प्राइस कहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे नीचे होगी 26,080 पे, ठीक है। हाई कितना लगाया है इसने, इसमें हाई 27,093 पे, लो कितना लगाया है, लो लगाया 26,078 पे, और क्लोजिंग कितनी दी है 26,091 पे, 91.75, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दी है, एरो देखो, ठीक है। सो इट गोस लाइक दिस, यू हैव टू रीड। अभी सो मेनी पीपल विल बी सेइंग कि यहाँ पे तो विक ही नहीं है ऊपर, ठीक है, इसमें भी विक नहीं है, ठीक है। इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये चार चीजें रहेगी, क्यों, अब मैं बता देता हूँ। जैसे ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, दिस इज लाइक हैमर कैंडल, सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस कैंडल, ठीक है, इसका ओपनिंग लाइक ऊपर तो है ही नहीं कुछ विक, ठीक है, जो हमने पढ़ा था अपर विक, अपर शैडो तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब है वैसा का वैसा। तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, जो ओपनिंग प्राइस है, राइट, ओपनिंग प्राइस कितनी रहेगी 26,090, यहाँ पे लो कितना लगाया है 26,080, अभी जो क्लोजिंग प्राइस है, राइट, उसकी क्लोजिंग प्राइस रहेगी कितनी 26,094, देख सकते हो आप ऊपर, यहाँ पे देखो, ठीक है, 26,094, और जो इसका अपर विक है, जो हाई लगाया, वो सेम रहेगा क्लोजिंग प्राइस में, ठीक है, ध्यान रखना ये सेम, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो अपोजिट, लेट्स से इसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल ही बनी है, इन्वर्टेड शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर यू कैन से। तो इसमें क्या हुआ है, ठीक है, ओपनिंग का हुई है 26,092 पे, ठीक है, इसने लो लगाया है 26,090, लो तो कुछ लगाया है नहीं क्योंकि विक ही नहीं है, ठीक है। जो अब इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी क्या होगी, नीचे होगी, क्या है क्लोजिंग प्राइस 26,090.90, वही उसकी लो रहेगा, इसमें कोई विक नहीं है, देख सकते हो आप, इसमें कोई भी विक नहीं है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंस। तो आई वाज गिवन द ओवरव्यू हाउ टू रीड इनटू द चार्ट, एंड दिस टाइम फ्रेम इज फॉर 5 मिनट्स। 1 मिनट में जैसे मैं बताया एक एक मिनट की कैंडल बन रही है, ठीक है। रीड वैसे ही करना है, कोई से भी टाइम फ्रेम पे हो रीड वैसे ही करना है आपको, हाई लो ओपन क्लोज, ठीक है, ये चार चीजें रहेगी कैंडल में, ठीक है। 5 मिनट्स 50 मिनट्स में भी यही चीज रहेगी, दैट्स इट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग सोचते हैं ग्रीन कैंडल का मतलब है बाय और रेड कैंडल का मतलब है सेल, ये गलत है। ग्रीन कैंडल्स का सिर्फ इतना मतलब है क्लोज ओपन से ऊपर था, रेड कैंडल का मतलब है क्लोज ओपन से नीचे था, दैट्स इट। कलर का लाइक कैंडल के कलर डिसीजन नहीं लेता, कंटेक्स्ट देता है बस। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो विक्स बने हैं ना, विक अगर नॉर्मल विक होता है, स्मॉल विक, तो ये क्लियर मूव का इंडिकेशन होता है, दिस इज अ क्लियर मूव, ज्यादा बड़ी विक्स नहीं है, ठीक है। अब ये वाला विक देखो,
ठीक है, दिस इज अ सो बिग विक, इसका मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, लॉन्ग विक हेजिटेशन है या रिजेक्शन है, राइट, हेजिटेशन है या रिजेक्शन है, इसका मतलब ये है मार्केट में ये कैंडल जनरेट हुई, ग्रीन कैंडल, और मार्केट ऊपर गया, ठीक है, 26,100 तक गया, 102 तक गया, लाइक इसका हाई कितना लगा है, यू कैन सी हियर, इसका हाई कितना लगा है, 10:05 के कैंडल का टाइमिंग नीचे आ रही है, 26 दिसंबर फ्राइडे 10:05 पे ये कैंडल का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे हम, कि मार्केट ऊपर तक गया था, राइट, हाई लगाया 26,100 पे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि सेलर्स एक्टिवेट हो गए और रिजेक्शन दिया यहाँ से, यहाँ पे ढकेला गया नीचे मार्केट को, ठीक है, ऊपर जाने नहीं दिया, किसने नहीं जाने दिया, सेलर्स ने, सेलर्स चाहते कि नहीं यहाँ से हम डोमिनेट करेंगे बायर्स को, तो यही रीजन है इसका रेड कैंडल बनी है। जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ विक, विक लॉन्ग विक इंडिकेट्स, ध्यान रखना, लॉन्ग विक इंडिकेट्स द रिजेक्शन या हेजिटेशन, स्मॉल विक्स जो होती है, स्मॉल मीन्स नॉर्मल विक्स यू कैन से, ठीक है, या लेट्स से दिस वन, ठीक है, जो 1:10 पे बनी है, दिस इज अ क्लियर मूव, ठीक है, और मैं बता देता हूं, दिस इज अ नॉर्मल विक्स, जब बस विक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल विक, ठीक है, बड़ी विक्स कैसी होती है, जैसे दिस वन, यू कैन सी दिस इज अ बिग, और बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने देखा था जो पहले वाला एग्जांपल, कि सेलर्स डोमिनेटिंग थे, यहाँ पे बायर्स डोमिनेटिंग है, ठीक है, मार्केट नीचे तो आया, लो लगाया अच्छा खासा 26,140 तक का, पर यहाँ पे बायर्स बोलता है नहीं, मैं उसको पुश करूंगा ऊपर साइड, वी आर मोर डोमिनेटिंग, बायर साइड ज्यादा लोग है, इसलिए प्राइस ऊपर उसने ढकेला उसको और एक ग्रीन क्लोजिंग दी है। रिजेक्शन इसे कहते हैं, या हेजिटेशन फॉर दिस प्राइस जो है 26,140, तो ये हमने समझा चार्ट पे भी प्राइस के साथ, ठीक है, निफ्टी के, तो वैसे ही हम सारी चीजें चार्ट पे ही समझेंगे, ठीक है, एंड इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। कीप इन माइंड कैंडलस्टिक पैटर्न याद करना जरूरी नहीं है, कैंडलस्टिक का मीनिंग समझना जरूरी है, जैसे हमने अभी विक्स का समझा था, कैंडल क्या बता रही है उसका मीनिंग जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न याद नहीं करना है आपको, this is that is not much important, automatically you will able to, if you are able to read the candles then automatically you are reading the patterns only, ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब जब कैंडलस्टिक का बेसिक क्लियर है अब, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन इनटू इजी वे विद द चार्ट्स विद द एग्जांपल्स टू, अब कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक्स लॉजिक बताया है, इसको एक्सप्लेन किया है, पैटर्न अभी जानबूझ के मैं कवर नहीं किया है क्योंकि बिना लॉजिक समझे पैटर्न याद करना ट्रेडिंग में काम नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके वही कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे जो एक्चुअली हमें बैक टेस्टिंग में काम आएगा, और रेगुलर ट्रेडिंग में भी आप वही यूज करोगे, दैट यू विल बी नॉट गेटिंग कंफ्यूज विद सो मेनी पैटर्न्स, जो मैं 4-5 ही है कैंडलस्टिक पैटर्न, एक एक करके डीपली उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उस पर ही वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।